हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसक काय के बनाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमा जनबासी यूट्यूब चैनल। जैसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो आज 21 फ़ेब है 2025। तो आज मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था बात करने के लिए कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, क्या नहीं करूं। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी बैठे बिठाए जहन में आ गई है कि जो मेरा अपना एक रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, तो उस शख्स के साथ सबसे पहले तो मेरी तलख़ कलामी हुई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला गया, मेरी बाइक का भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। उसका क्या चीज़ का नुकसान हुआ मैं चल के आगे वीडियो में बताता हूँ, और मेरी बाइक का कितना नुकसान हुआ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी एक और बात भी बता दूँ कि अब 2-3 महीने हो गए हैं, उस शख्स के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और उस शख्स के साथ मेरा एक अच्छा यानी कि सलाम दुआ वाला एक दोस्ताना एक हुस्न सलूक वाला ताल्लुक चल गया। अब वो ये है कि सबसे पहले ये बात हुई थी, मेरे घर में आए थे मेहमान। तो मैं एक रेस्टोरेंट कैफ़े पे था, वहाँ पे अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था। एज़ ए मैनेजर काम कर रहा था मैं। तो मगरिब के बाद ही मेरे घर पे मेहमान आए, गेस्ट आए, तो मुझे घर से कॉल आती है कि नुमान हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तो आपके जो फ्रेंड हैं उनकी वाइफ़ आई है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा उनको बिठाओ, उनसे कुछ पूछो, तो मैं उनके लिए कुछ लेकर आता हूँ। मैंने वहाँ हमारे जो ओनर थे होटल के, कैफ़े के, रेस्टोरेंट के मोहसिन लगारी, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि भाई मुझे घर जाना है, तो घर पे मेहमान आए हैं, तो मैं बस 10 मिनट में गया और वापस आया। उसने कहा ठीक है चले जाओ। मैंने उसकी बाइक उठाई और उसकी बाइक भी स्पेशल एडिशन जो 2024 में आया था, वही थी बाइक उसके पास। और सेल्फ स्टार्ट और वीआईपी गाड़ी उसने ज़बरदस्त करके रखी हुई थी। लेकिन मेन मसला क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से होटल से निकला, पाकिस्तान चौक गया, वहाँ पाकिस्तान बेकरी से मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद वहाँ से मैं सीधा घर आया, रेगुलेटर गोनी पे, जहाँ पे मैं बैठा हूँ पास ही मेरा घर है। तो उसके बाद मैं 5 मिनट भी घर पे नहीं रुका, 2-4 मिनट ही रुका होऊँगा। तो वहाँ से फिर मैं गया एक इसी रोड पे नहर से होते हुए, मैं यहाँ से चला गया अपने होटल पे। अब पीछे से मुझे रास्ते में कॉल आती है, जब मैं होटल से निकला घर आ रहा था, मुझे कॉल आती है कि मैं एक वकार नाम का मेरा दोस्त है 20 चक्कर आने वाला, उसने कहा कि भाई नुमान मैं होटल पे हूँ, आप कहाँ पे हो, नज़र नहीं आ रहे, आपसे मिलना भी है और चाय भी पीनी है। मैंने कहा ठीक है हाज़िर, मैं घर जा रहा हूँ, घर से होके 10 मिनट में वापस आया। उसको भी मैंने 10 मिनट का बोला, मोहसिन को भी मैंने 10 मिनट का बोला, लेकिन बीच में क्या हुआ वो 10 मिनट के अंदर मैं जैसे ही घर से निकला होटल के लिए, मैंने बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं निकला, तो मेरी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा वो 30, 40, 50 के लगभग ही होगी। मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, तो लगभग होगी, इतनी ही स्पीड होगी मेरी। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, रास्ते में मैं नहर किनारे जा रहा था, तो एक कार को भी मैंने क्रॉस किया, तो मैं मोबाइल फ़ोन पे भी लगा हुआ था, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल कॉल ख़त्म करके ड्रॉप करके रखा अपने सामने टंकी पे, लेकिन सामने से एक भैंस फुल स्पीड के साथ भागती हुई अंधेरे में आई, आके यकदम मेरे मोटरसाइकिल से टकराती है। जैसे भैंसें मस्ती में फुल स्पीड में भागती हैं और वो सारे से नीचे कर लेती है, तो वो वैसे आ रही थी। तो वो आके यकदम बाइक में लगी। बाइक का एक चाबी सूट वाला यानी कि जो डैशबोर्ड है वो टूट गया, उसके साथ उसके यानी कि हेडलाइट टूट गई। ज़ाहिरन यही नज़र आ रहा था, जो मुझे लगा कि 2-4 हज़ार का खर्चा है, कोई बात नहीं। मैंने वहाँ बाइक खड़ी की, मैंने भैंस को देखा, भैंस एक बच्चे के साथ जाके खड़ी हो गई जो उस मालिक का बेटा था। तो वो भी भैंस का मालिक हुआ, वो बच्चे के पास खड़े हो गए। मैंने बच्चे को बोला आपके अब्बू कहाँ हैं? बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत हुई। लेकिन अच्छे अंदाज में बातचीत होने के साथ-साथ फिर वो भैंस का यानी कि मालिक खुद आ गया। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपकी भैंस है, एक्सीडेंट हो गया है।
तो अब बात यह है कि 2-4 हज़ार का नुकसान हो गया है। मेरी बाइक है, चलो आप नुकसान भर दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा कि नहीं, जब उसकी भैंस को हमने देखा तो उसकी भैंस का एक सींग भी टूट गया। अब मसला यहाँ पर था, उसकी भैंस भी यानी कि खूना खून हो गई थी, सारी लहू लुहान हो गई और ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब मेरी बाइक का भी नुकसान हो गया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यानी कि तलख कलामी जब हमारी हुई तो जमा हो गए। तो लोगों ने ये कहा कि यार तेरी मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ, उसका यानी कि भैंस का भी नुकसान हो गया। लेकिन अब बात ये है कि दोनों दफ़ा करो, रफ़ा दफ़ा करो, मामले को छोड़ दो, अब अपने काम पे जाओ, वो अपना काम करेगा। तो इतने में मेरा एक कज़न आता है, कज़न कज़न ही बोल रहे क्योंकि मेरी वाइफ़ का कज़न है। तो अब उसका नाम था सरफराज राजपूत उर्फ फज्जू। अब वो करैक्टर आता है, अब जैसे ही वो करैक्टर आता है, वो मुझे समझाता है कि क्या नुकसान हुआ, किस तरह हुआ। ऐसी बात पूछने के बाद मुझे ये समझा रहा है कि नुमान ये सिंधी हैं, छोड़ दो इनको, तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। जैसे उस इंसान को पता चला, हालांकि वो वाक़ईतन सिंधी है, उसको पता चला कि ये मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो उसने और गालियां बकना शुरू कर दी। जहां मैं खड़ा था, बात कर रहा था, बात बनती ना भी बनती तो मैं खड़ा ही था आराम से। हमारी तू मैं ही हुई थी, तलख कलामी हुई थी, लड़ाई झगड़े तक नौबत ही नहीं गई थी और लोगों का इतना हजूम था, वो भी हमें समझा रहे थे। लेकिन मेन बात क्या हुई, जब उसने सिंधी का लफ्ज़ बोला ना, साफ ज़रा हम सराइकी हैं और पंजाबी हैं, तो वो इस चीज़ से बड़ा यानी कि खार खाते हैं, हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये पंजाबी घुस बैठी हैं, तो इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फ़ौरन निकल के मैं होटल पर आ गया। होटल पे आने के बाद मैंने मोहसिन को बताया कि भाई बाइक मेरी इस तरह वाक़या पेश आ गया। उसके बाद मैंने अपने सर को भी भेजा। मेरे सर अपने भाई अरशद की बेटे की शादी अटेंड करने के लिए लाहौर गए हुए थे। उसको तीसरा चौथा ही दिन होगा सर को गए हुए। तो एक तो ये परेशानी हो गई, बाइक टूट गई थी, फिर मैंने बाइक बनवा कर दी। मैंने मोहसिन को बोला कि नहीं यार, जितना मेरे से खर्चा होगा मैं करके दूँगा। मैंने 2000 का खर्चा करके दे दिया। लेकिन मेन बात क्या थी कि बाइक के अंदर जो अगली शाखें थी वो अंदर से ही टेढ़ी हो गई। उसका हैंडल थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया था। तो जब ये बात हुई तो उसका खर्चा 15,000 हो गया। हमने शाखें सीधी करवाई, शाखों के साथ हमने उसका मॉडगार्ड सीधा करवाया, थोड़ा-सा उसका जो व्हील है वो थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया था, हमने उसको सीधा करवाया। उसके बाद उसका यानी कि हेडलाइट तो मैंने वैसे बनवा कर दे दी थी, उसके बोर्ड भी नया लगवा कर दे दिया था, चाबी स्विच वाला नंबर वाला। तो यानी कि ये खर्चा उसका था, ये उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो गया था, उसके 15,000 हो गए थे। तो वो 15,000 का खर्चा यानी कि उसने बर्दाश्त कर लिया था, उन 2,000 के अलावा यानी कि टोटल 17,000 का खर्चा हुआ था। अब ये तो था एक वाक़या। फिर पीछे से वो मेरा जो सरफ़राज़ कज़न है उर्फ़ फज्जू, वो भी गया था, वो उसने जाके देख के वापस आ गया। तो वापस आके बोलता है कि उसकी भैंस को ना मैंने देखा वो सही है। तो अब वो डॉक्टर लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे एक और भी मैं बताता चलूँ, उसने घर जाके क्या बताया कि नुमान ने गाड़ी ठोक दी एक भैंस के अंदर, भैंस मर गई। उसका मालिक जो नुमान की गर्दन को गिरबान से पकड़ के खड़ा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने उसको जाके बचाया, सारा क्रेडिट उसने अपने सर पे ले लिया। क्रेडिट अपने सर पे लेने के बाद फिर वो क्या कहता है कि अब नुमान को यहाँ यानी कि अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसने होटल पे आके भी ये बात कर दी, पूरे ख़ानदान में ये बात फैल गई। जब ये बात फैली तो मैंने हकीकत बताई कि भाई सर जी हकीकत ये है और मेन बात ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो भाभी भी परेशान थी। उसके बाद मेरी वाइफ अलग से परेशान हो गई। मेरा यानी कि जो साला है बिलावल राजपूत, वो भी यानी कि बेहद परेशान होगा कि नुमान भाई के साथ क्या हुआ। उसके साथ मेरा एक और कज़न है उमर राजपूत, वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ कि ये नुमान के साथ क्या हो गया। मैं इस सारी कहानी को बयान करने के बाद में जो मेन बात मैंने आपको कहा था कि उससे मेरी फ्रेंडशिप होगी। अब वो होटल पे वही शख्स जिसकी भैंस के साथ मैं एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उसी वही आदमी आता है होटल पे, बातचीत होती है, सलाम दुआ होती है। सलाम दुआ होने के बाद हमारा एक अच्छा वास्ता बन जाता है, हमारी सलाम दुआ बहुत ज़्यादा होती है। उसने बताया कि मेरी भैंस का 8,000 का खर्चा हुआ, ऐसे ऐसे मसला हो गया था।
मैंने बोला कि यार दो शुरू शुरू में तो लग रहा था कि 2,000 का खर्चा है, 4,000 का खर्चा है, तो पता चला कि बाइक का तो 15,000 का खर्चा हो गया। तो इस तरह फिर हमने एक दूसरे के खर्चे गिनवाए, एक दूसरे को हमने चाय पिलाई, एक दूसरे के साथ हमने सलाम दुआ की। तो अक्सर वो मेरी जब नाइट ड्यूटी लगी तो वो अक्सर रात को आता था, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मेरे से चाय पी के जाता था। तो इस तरह एक सलाम दुआ अच्छी हो गई। अभी भी उसकी भैंसें यहाँ पास नहर की दूसरी तरफ बंधी हुई हैं, तो वहाँ पे वो आता है और भैंसों को चारा वगैरह डाल के चला जाता है। तो सलाम दुआ अच्छी होती है, प्यार मोहब्बत। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी के साथ भी अगर आपकी लड़ाई या होती है, झगड़ा होता है, तो आप उसके साथ सुलह सफाई करेंगे तो वो यकीनन आपके दिल में घर कर जाएगा और आप उसके दिल में घर कर जाएंगे। जब ऐसा सिलसिला नहीं होगा तो फिर आप यकीन जानिए, जब दुश्मनी पर लोग आते हैं तो दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि लड़ाई को बढ़ाने की बजाय और झगड़े को बढ़ाने की बजाय या अपनी तर्क कलामी को इस हद तक ले जाना कि गालम गलोच तक बात आ जाए, तो इससे बेहतर ये है कि आप झुक जाएं, माफ़ी मांग लें और अगले को कहें कि यार मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ। गलती चाहे आपकी हो या ना हो, जब आप ये रवैया अपनाएंगे तो लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे और आप उनके दिल में घर कर जाएंगे। तो आज की मैं बस यही बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास और टॉपिक आ नहीं रहा था। मैंने जुम्मा के लिए जाना है कहीं, तो हो सके मैं वहाँ पे जाकर थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा कि बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन टिल देन मैं यही कहूँगा कि डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर एंड मदर। स्टे सेफ एंड गुड लक।